Assalamu alaikum beta. I am Professor Nizam speaking from Superior College Ghana. Today we learn our point in broken images. This is by Robert Graves. Robert Graves' full name is Robert Von Ray Graves. He was born in 1895 and died in 1985. Genres: he was a poet, novelist, and critic. Robert Graves was a renowned English poet. In the poem in Broken Images, broken means malfunctioning, kaput, can't doubt, smashed, shattered, defective, टूटे हुए, मुबहिम तस्वुरात. Images mean snapshot, reflection, conception, perception. शायर इसमें दो शख्सियात की बात करता है. इन ब्रोकन इमेजेस, मुबहिम तस्वुरात में टूटे हुए ख्यालात. वो जो दो अशखास हैं, टू पर्सनैलिटीज हैं, एक्चुअली टू वॉइसेस हैं. इन दिस पॉइंट दैट क्लियरली explains the flaws of traditional approach and the limitless advantages of analytical thoughts. There are two voices. One is inclination, meaning a person's natural tendency or urge to act. दूसरी वॉइस है declination, mean bending downward or deterioration. One is clever mind or quick. The second is dull mind or slow. एक तेज दिमाग वाला शख्स है, एक सुस्त दिमाग वाला शख्स है. तो शायद इसमें दो पर्सन्स, टू थॉट्स की बात करता है. The first type of person sees everything in clear images and trusts them without questioning. Soon he comes up with facts that later prove to be wrong. A superficial thinker simply assumes that his ideas must be relevant to a given situation. Time comes when these assumptions prove wrong. This upsets him a lot. इस नज़म में शायर कहता है कि he is quick, thinking in clear images. वो बहुत तेज तरार है, क्विक है, ज़हीन है. He is clever, bright, sharp or smart. He is very brainy or intelligent.
in his thinking. He is very clever mind. अपने ख्यालात, अपने तस्वुरात बड़े वाज़ेह सोचता है, क्लियरली सोचता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है. I am slow thinking in broken images. शायर कहता मैं कुंज़ीन हूं. I'm slow. I'm a dull mind. Dull means sluggish, lethargic, stupid or brainless, foolish, idiot. मैं सुस्त दिमाग वाला हूं, इसलिए मेरी जो मेंटल पिक्चर है, इमेजेस है, विजन, थॉट, आइडिया, वो अनक्लियर है, इतना क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है. He becomes dull, trusting into his clear images. शायर कहते हैं वो जो इंटेलिजेंट शख्स है वो डल हो जाता है, वो कुंज़ीन बनता जा रहा है. ट्रस्टिंग, वो भरोसा करता है. He relies on or depends on his clear images. वो समझता है कि मेरे ख्यालात, मेरे तस्वुरात बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता. आई एम वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन दूसरी जानब शायद कहते हैं आई बिकम शार्प. मैं तेज तरार होता जाता हूं, तेज दिमाग वाला हो रहा हूं, क्लेवर बन रहा हूं, मैं शार्प माइंड बन रहा हूं, क्योंकि मिसट्रस्टिंग बाय ब्रोकन इमेजेस. मैं भरोसा नहीं करता. मिसट्रस्ट मीन डिस्ट्रस्ट, सस्पेक्ट or doubt my broken images, my smashed snapshot. मैं अपने टूटे हुए जो तस्वुरात हैं, मुबहिम तस्वुरात हैं, उन पे भरोसा नहीं करता. मैं सर्च करता हूं, तलाश करता हूं, इसलिए मैं ज़हीन बनता जा रहा हूं. Trusting his images, he assumes their relevance. वो होशियार लड़का या शख्स वो भरोसा करता है अपने वाज़ेह तस्वुरात पर, ख्यालात पर. He assumes, he undertakes, presume or suppose. He deduce or reckon the relevance. उनको वो दुरुस्त मान लेता है, अपने ख्यालात को करेक्ट मान लेता है. रेलिवेंस मीन एप्लीकेबिलिटी, एप्टनेस और एप्रोप्रिएटनेस. उनको वो बहुत दुरुस्त मानता है. लेकिन कुंज़ीन डल माइंड वाला शख्स शायद कहते हैं मिसट्रस्टिंग माय इमेजेस, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस. क्योंकि मैं अपने टूटे हुए ख्यालात पे भरोसा नहीं करता. मेरे तस्वुरात, माय थॉट्स आर नॉट क्लियर, इसलिए मैं उनकी दुरुस्तगी पर सवाल करता हूं. आई क्वेश्चन देयर एप्लीकेबिलिटी, देयर एप्टनेस. मैं उनकी दुरुस्तगी पर सवाल करता हूं. Assuming their relevance, he assumes the fact. वो क्लेवर माइंड बॉय, वो होशियार लड़का, वो शख्स, वो उनकी दुरुस्तगी को फर्ज कर लेता है, उनको प्रिज्यूम करता है, सपोज कर लेता है. He assumes the fact कि यही रियलिटी है, यही हकीकत है. उसकी सोच ही गालिब है, हकीकत पर मबनी है. फैक्टरी, रियलिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथ, करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी. उसकी बात ही सच है, वो ही ठीक कह रहा है, वो ही ठीक सोचता है. लेकिन शायर कहता है
questioning their relevance. मैं अपने मुबहिम तसव्वुरात जो हैं उनकी दुरुस्तगी पर सवाल करता हूं. I question their relevance. उनकी एप्लीकेबिलिटी पर, दुरुस्तगी पर सवाल करता हूं मैं. I question the fact. फिर मैं उसकी हकीकत पर सवाल करता हूं. फैक्ट मीन रियलिटी. उनकी हकीकत पर सवाल करता हूं कि मेरे ख्यालात अभी ठीक नहीं है, मुझे इनको प्रूव करना चाहिए, मुझे एनहांस करना चाहिए, अपने आइडियाज को अपग्रेड करना चाहिए. When the fact fails him, he questions his senses. तो एक ऐसा मरहला आता है, स्टेज आती है कि हकीकत जब उसे झुठला देती है, वो नाकाम हो जाता है. He fails. He questions his senses. तो फिर वो अपनी अकल से सवाल करता है. Senses mean common sense, wisdom, sharpness or logic, reasoning, sagacity. अपनी अकल से सवाल करता है, क्या मेरी अकल ठीक नहीं है, मेरे ख्यालात ठीक नहीं है, मैं जिंदगी में नाकाम हो गया. When the fact fails me, I approve my senses. दूसरा शख्स जो डल माइंड है, शायद कहता है जब हकीकत मुझे झुठला देती है, शायद खुद को कुनज़ेन कह रहे हैं, डल माइंड कह रहे हैं, स्लो माइंड वाला कह रहे हैं, सुस्त दिमाग वाला, जब वो हकीकत मुझे झुठला देती है, I approve my senses. Approve means recommend, advocate, appreciate, ratify or validate my senses, my wisdom, my wit. मैं अपनी अकल को रिकमेंड करता हूं, मेरी जो अकल कह रही है वो बिल्कुल ठीक है. Senses mean mentality, proficiency, shrewdness. He continues quick and dull in his clear images. I continue slow and sharp in my broken images. तो शायर रॉबर्ट ग्रेव्स कहता है कि वो तेज होता जाता है, होशियार होता रहता है और डर भी होता रहता है, कुनज़ेन भी बनता जाता है, क्योंकि वो अपने इमेजेस को, स्नैपशॉट को, कंसेप्शन को वो बिल्कुल दुरुस्त मानता है कि करेक्ट है, जो मैं सोचता हूं वही करेक्ट है. वो क्विक भी होता है, क्लेवर भी बनता है, फिर वो स्टूपिड भी बनता है. लेकिन शायद कहता मैं क्या करता हूं, आई कंटिन्यू स्लो. मैंने जो अपना सफर है वो सुस्त दिमाग वाला, डल माइंड वाला वो जारी रखा हुआ है, एंड शार्प, और इस तरह मैं क्लेवर होता जाता हूं, मैं होशियार होता जाता हूं, मेरा दिमाग और तेज होता जाता है. आई सर्च, आई स्टडी मोर इन माई ब्रोकन इमेजेस. अपने टूटे हुए ख्यालात से, मुबहिम तसव्वुरात में मैं आगे बढ़ता रहता हूं और होशियार चालाक हो जाता हूं. He in a new confusion of his understanding. वो जो चालाक और होशियार शख्स है वो अपनी नई उलझन में है, नई परेशानी में. न्यू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मीन bewilderment, perplexity, bafflement or puzzlement. वो astonishment में, हैरानगी में, उलझन में है, और इस अंडरस्टैंडिंग, अपनी फहम और फरासत में, कि मेरी जो फहम और फरासत है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी इंटेलिजेंस जो है, ब्रेन पावर, वो उसमें उलझन में है कि मैं कुनज़ेन हो गया, मेरी अकल कहां गई, मेरी फहम और फरासत कहां गई.
शायर कहता आई इन आ न्यू अंडरस्टैंड, मैं अपने टूटे हुए ख्यालात में एक नई अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, नई फहम फरासत मुझे मिलती है। अंडरस्टैंडिंग मीन मेंटालिटी, विट, विजडम, मैं नई अकल लेता हूं, सेंसेस, फहम फरासत लेता हूं। ऑफ माई कंफ्यूजन, अपनी उलझन से, अपनी परेशानी से मैं सीखता हूं और मैं अपने आइडियाज को अपग्रेड कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। इसलिए मुझे अब कोई परेशानी